Hello everyone, I am Apurva Bhatnagar, presently working as Finance Director with BISCS. So before the start of this video, I would like to thank you all for your support and the tremendous love showered on me on my previous video. Thank you all so much. Today I'll be focusing on how you can achieve whatever you have been desiring to since years, but couldn't due to your budget constraints. For example, purchasing a house in 2021. How that sounds? Yes, you heard me correct. The next year, 2021. Zero budget? No worries. I'm here to help you out with the same. But before we go ahead, please do subscribe my YouTube channel. Residing in a rented house? Wants to shift to your own, but clueless on how to start? First point. First of all, in case you're married, first of all you need to make sure you understand कि आप दोनों में से किसके अंदर सबसे ज़्यादा सेविंग्स की हैबिट है. And yes, if you're single, then you are your own king. No worries. But yes, you need to know कि आपको कैसे सेविंग्स करनी है. If you're not having that habit, please do inculcate in yourself. Otherwise, it's a waste. Second point. In most of the cases, if the first point is handled out correctly, अगर आपने बहुत अच्छे से ये समझ लिया कि आप दोनों में से किसकी सबसे ज़्यादा हैबिट है सेविंग्स की या कौन ज़्यादा अच्छे से घर संभाल सकता है, तो half the battle is won then and there. And now, let that person handle all your financials. Third point. Like we always say कि everything needs a planning. आपका कोई भी फ्यूचर गोल है, पहले आप उसे डिसाइड कीजिए कि आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देन डू प्लान फॉर इट राइट नाउ. जैसे कि आपको घर खरीदना है, आपको सबसे पहले उसमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी जो अर्निंग्स हैं उसका कितना परसेंटेज आप सेव करना चाहते हैं. एंड सेव इन व्हाट डायरेक्शन, लाइक आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर जाएंगे, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर जाएंगे. यू नीड टू डिसाइड ऑन ऑल दिस. First of all, to make it a bit more simpler for you all, मैंने एक example लिया है how you can purchase a house in next year and believe in me guys, वो बिल्कुल भी superficial नहीं है. That is very realistic. So, here you go. Like supposedly if you have a net earnings of 50,000, that is, अगर आपकी जो earning है, जो salary है, उसमें से tax निकाल दिया जाए तो आपकी जो भी earning बचती है वो है 50,000. उसमें से आपको कैसे प्लान करना है, नाउ आई विल टेल यू. हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जैसे कि आपका रेंट हो गया, ग्रोसरी हो गया, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेडिकल बिल, मिसलेनियस, वो आपको 20,000 है. एंटरटेनमेंट आपके लिए मैं रख रही हूँ 3,000. शॉर्ट टर्म गोल्स इन द सेंस लाइक अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अगर आपको परचेज करना है घर या फिर आपको कार लेनी है, दीज कम्स इन योर शॉर्ट टर्म गोल्स विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years, वो उसको मैं रख रही हूँ 20,000. एंड लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक अगर आपको आपके बच्चे की मैरिज के बारे में सोचना है या फिर उसकी हायर एजुकेशन के बारे में सोचना है, आई एम कीपिंग इट फॉर 7,000. अगर आप ये सब देखिए तो आपका जो घर के लिए आपने जो सेव किया है दैट इज टिल नवंबर. आई हैव काउंटेड इट एज 11 months. मैंने ये 11 महीने क्यों लिए हैं, वो उसका रीज़न ये है कि उस 11वें महीने में आपकी दिवाली आती है. दैट मीन्स कि आपके पास बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जब आपकी दिवाली आएगी तब आपके पास अपना एक घर हो सकता है, क्योंकि आपके पास 2,20,000 इज रेडी फॉर योर डाउन पेमेंट. आप इसके लिए फिर एलिजिबल होते हो 20 lakhs के घर के लिए, जिसके लिए खाली 10% डाउन पेमेंट की जरूरत पड़ती है. एंड दैट यू हैव ऑलरेडी सेव्ड 2,20,000 इन योर सेविंग्स. एंड येस, प्लीज मेक श्योर कि जो भी आप शॉर्ट टर्म गोल ले रहे हो उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो. दैट इज, या तो आप उसको एक फ्लेक्सी आरडी में कन्वर्ट कर सकते हो. अगर आपको बहुत श्योर है कि आप 20,000 हर महीने शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप निकाल सक रहे हो तो कीप इट इन नॉर्मल रिकरिंग डिपॉजिट. डोंट कीप इट इन फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट. एंड और एल्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ दैट 20,000 अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ्स. लाइक आप पहले महीने में व्हाट यूल डू इज यूल कीप इट फॉर 11 months. सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ में आप उसके जो मंथ्स हैं उसके ड्यूरेशन को कम करते जाएंगे. फर्स्ट मंथ में आप उसको 11 months की फिक्स डिपॉजिट करेंगे. सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स यूल कीप इट फॉर 10 months.
एंड यू विल कीप ऑन डिक्रीजिंग इट। जो आपका लास्ट का होगा वो सिर्फ 1 महीने की डिपॉजिट होगा, एंड देन यू कैन, रीजन बिहाइंड आई एम आस्किंग यू टू इन्वेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अर्न इंटरेस्ट ऑन इट, एंड सेकेंडली अगर आपने इसको सेविंग्स अकाउंट में छोड़ दिया तो यू विल एंड अप spending that amount and you will not end up saving that amount, क्योंकि जितना भी पैसा आप अकाउंट में रखते हो वो कहीं ना कहीं से खर्च हो ही जाता है। Fourth point, you have always heard me say plan, plan and plan. Sometimes it feels irritating also, right? कि हर चीज़ के लिए प्लानिंग ही क्यों ज़रूरत है? Okay, so today I'll be giving you one nice example कि अगर आप प्लान नहीं करते हैं then what happens? Okay, so supposedly if a person says कि मुझे आज ही एक घर खरीदना है, he goes to a builder, he asks for him कि okay ठीक है मुझे आज ही एक घर लेना है, then he's been told कि 90% तो sir we'll get it finance for you, but 10% is a down payment जो कि आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। Then that person who never plans वो ये सोचता है okay, if I go to a second financer and ask him कि वो मुझे डाउन पेमेंट के लिए भी लोन देगा क्या, तो what next? Okay, so what he does is he goes to a second financer and asks for the down payment loan and check what? वो उसको वहाँ से लोन मिल जाता है, and मिले भी क्यों ना? Obviously, the bank is earning interest on it, right? So he gets it. Next what happens is he is not only increasing his EMI burden, but वो अपनी जो हैबिट ऑफ सेविंग्स है उसे भी डिक्रीज कर रहा है। रीजन बिहाइंड इज क्योंकि उसको ये लगने लगता है whatever he desires, whatever he needs, he already have an option of taking loan on it. But believe me, this is a very risky option, क्योंकि इससे ना ही आप अपनी सेविंग्स की हैबिट को कम कर रहे हो, इवन ख़त्म कर रहे हो, आप अपने ऊपर EMI का बर्डन भी एड ऑन कर रहे हो, and this in turn will not only lead you in having a debt in your life. Fifth point, it's very easy to say कि curtail your expenses, but how? So here I am आज आपको थोड़ा डिटेल में बताने के लिए कि आप कैसे अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल कर सकते हो और या कैसे उनको ब्रिंग डाउन ला सकते हो। सबसे पहले तो आप किसी भी रूम से निकलें, सबसे पहले उस रूम की लाइट को स्विच ऑफ कीजिए। सेकेंडली, अगर आप कोई पोस्टपेड कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रीपेड में कन्वर्ट कीजिए, जस्ट फॉर द रीज़न क्योंकि आपको पोस्टपेड में पता नहीं चलता कि आप कितनी कॉस्ट कर रहे हैं, आपका कितना बिल जा रहा है। विद प्रीपेड दिस यू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ विद। थर्डली, आपकी जो डिश टीवी है उसके जितने भी आपके जो चैनल्स हैं जो आप देखते हो, प्लीज़ उसी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। रेस्ट एवरी चैनल यू डिलीट इट। हाँ, आप जब भी कोई चैनल देखना चाहते हैं गो सब्सक्राइब इट एंड देन अगेन डिलीट इट। फोर्थ पॉइंट जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, दैट इज़ ड्यू टू पैंडमिक, आपके OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत सारे आ चुके हैं, एंड पीपल व्हाट दे डू इज़ दे आर कीप ऑन लाइक सब्सक्राइबिंग। ओके ठीक है, इस OTT प्लेटफॉर्म पे ये मूवी आई है, आई सब्सक्राइब टू इट, इस पे ये आई है, okay, I'll go ahead with this also, but I didn't unsubscribe it previous one, yes? So here's the click, please go and search कि आपकी और आपकी फैमिली को कौन सा एंटरटेनमेंट, कॉमन एंटरटेनमेंट है जो कि आप देखना चाहते हैं, सिर्फ उसी OTT प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए एंड अनसब्सक्राइब एवरी अदर चैनल और एवरी अदर OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि इससे आप बहुत सेव करें। ग्रॉसरी शॉपिंग आप करने जाते हो, प्लीज़ मेक अ लिस्ट बिफोर डूइंग दैट, or for that matter any shopping. Making a list will always land you up in purchasing, आप सिर्फ वही आइटम खरीदोगे, otherwise you will lose on कि आपको ये खरीदना था and you will end up आपने और बहुत सारे आइटम्स खरीद लेंगे जिनको आपको कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एंड जिनको शायद आप कभी देखोगे भी नहीं। फिफ्थ पॉइंट, uninstall all the unnecessary online purchasing apps from your mobile, क्योंकि वो सबसे बड़ा सोर्स है to cut down your savings. And last but not the least, दिस एवरी टाइम मैं सबको याद दिलाते रहूँगी, प्लीज़ कीप योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड आउट ऑफ योर रीच, एक किसी भी एक बहुत ही सेफ कोने में रखिए, बट येस नॉट इन योर वॉलेट एनी मोर। सिक्स्थ पॉइंट, गोइंग आउट फॉर शॉपिंग, नो वरी, हमेशा बस ये ध्यान रखिए कि अगर आपके पास कोई मेंबरशिप कार्ड है या कूपन्स हैं, डू यूटिलाइज देम, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपके एक्सपेंस को कम कर देते हैं, आपके जो ओवरऑल आपने एक्सपेंडिचर किया है। सेकेंडली, आप हमेशा ये नोटिस कीजिए कि आप जब भी कोई शॉपिंग करने जा रहे हो, यू ऑलवेज मेकिंग अ पेमेंट विद ईदर UPI पेमेंट्स
और वाई बाय यूजिंग योर डेबिट कार्ड, क्योंकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं एंड यू लैंड अप एंडिंग मोर शॉपिंग, अगर आप डेबिट कार्ड या यूपीआई पेमेंट से शॉप करेंगे, आपका अकाउंट से डेबिट उसी समय होगा एंड यू विल रियलाइज यार मेरा अकाउंट बैलेंस कम हो रहा है, मुझे ना यहीं पे एंड कर देना है मेरी शॉपिंग, अदरवाइज आई विल एंड अप लूजिंग ऑल माई सेविंग्स. Yes, you heard me right. So finally, what you'll do is you'll end up shopping less. 7th point. So planning to purchase some big electronic item. Don't worry. Here's a tip. जब भी आप कोई ऐसा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर सपोज कीजिए आप कोई बड़ा आइटम खरीदने जाते हो लाइक सोफा, डाइनिंग टेबल, देयर यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, जो कि आपको उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम या उस बड़े आइटम पे व्हाट दे डू इज दे स्प्लिट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस पर एक डाउन पेमेंट करना है सम एक्स अमाउंट का, दैट विल बी लाइक अप्रॉक्सीमेटली 10 or 15% ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम्स वैल्यू, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट को वो आपको EMI ऑप्शंस में स्प्लिट कर देते हैं फॉर लाइक से 6 months और 12 months टाइम. उससे दो चीज़ें होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके ऊपर वो एकदम इंस्टेंट बर्डन नहीं आएगा कि आपको अभी के अभी पूरा का पूरा अमाउंट पे करना है, एंड सेकेंडली आप उसी अमाउंट पर अपना इंटरेस्ट ले सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 का कोई एक अमाउंट कोई एक आइटम परचेज किया, उस पर आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा डाउन पेमेंट, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5,000 और 7,000, एंड रेस्ट अमाउंट पे आपकी EMI बन जाएगी. एंड देयर इज अ क्लिक 0% पे, आपको कुछ भी उस पर परसेंट पे नहीं करना है. एंड येस, जो भी अमाउंट बाकी बचा है लाइक 45,000 और 43,000, उस पर आप ऑलरेडी इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो अपने सेविंग्स अकाउंट में. So that's a double benefit. And yes, how can I forget? आपने वो चीज़ क्रेडिट कार्ड के थ्रू ली है, राइट? तो उस क्रेडिट कार्ड पर आपको पॉइंट्स भी मिल रहे हैं. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर परचेजिंग, और नेक्स्ट टाइम आप ये भी कर सकते हो कि आप उन पॉइंट्स को जो आपने क्रेडिट कार्ड में आपने अर्न किए हैं, ईदर यू कन्वर्ट देम इनटू रुपीज एंड यू गेट अ रिडक्शन इन व्हाइल यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड, और या तो आप कोई भी और उसको और भी किसी चीज़ में आप जब परचेज कर रहे हो तो आप उनको रिडीम कर सकते हो. So they are a triple benefit altogether. Women, what they do is they save a lot at home, and what they save is in the form of cash. Saving is a very good strategy, and वो उसको तब use करती हैं when there's a time of exigencies. Very good habit. But yes, I'm a little bit, not in favor of saving cash at home. Rather, what you can do is आप उसको उस फॉर्म को आप अपने अकाउंट में accumulate कीजिए. ओपन अ सेपरेट अकाउंट, अ सिंगल नेम अकाउंट, अपने हस्बैंड को या जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, मेक देम अ नॉमिनी, और आप उस फंड्स को FD में कन्वर्ट कीजिए या RD में कन्वर्ट कीजिए एंड स्टार्ट अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इट. रीजन बिहाइंड इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो कैश की वैल्यू इज डिप्रिशिएटिंग एवरी डे, सेकेंडली वो एक थेफ्ट रिस्की भी है. इट्स वेरी रिस्की टू कीप कैश एट होम, राइट? सो प्लीज 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 save in your savings account, make an online FD. I'm emphasizing on making online FD. वो इसके लिए क्योंकि अगर आप बैंक में जाकर के FD बनाते हो then you can break it only while going to the bank, and अगर आप online FD बनाते हो it is like a liquid money, आप जब चाहो उसे break कर सकते हो. So it is like available 24/7. क्या ये सब इसलिए नहीं कर रहे थे because you were worried about tax? Don't worry, there are many tax saving options जहाँ पे आप save भी करोगे and you will earn interest and you will save on tax also. And in my next upcoming videos, you may also check on how many tax saving options are available there. 9th point, in case of promotions, bonus, like extra earnings, don't ever jump onto your like increasing expenses कि मैं shopping पे जाऊँगी, outing पे जाऊँगी, movie देखूँगी, holiday पे जाऊँगी. Hold on. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि मेरी वही अर्निंग है जो कि मेरी पहले थी. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ऑफ चैनलाइजिंग योर एक्स्ट्रा अर्निंग्स इन अ वे जो कि वो वैल्यू अप्रिशिएट हो. नेवर एवर थिंक ऑन कि ठीक है ओके मेरी आज अर्निंग्स बढ़ गई हैं या आज मुझे बोनस मिला है, आई हैव टू लाइक आप सोचने लग जाओ कि मुझे इसे स्पेंड कैसे करना है. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट सेविंग फर्स्ट. लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, then think on purchasing for a vehicle, right? और या अगर आप किसी rented house में अभी रह रहे हो, then think of purchasing a house. Plan for all this. Rest amount left to plan for all your holidays, shopping. Yay! 10th point, last but not the least. Here I would like to highlight what Mr. Narayan Murthy, the co-founder of Infosys, said.
Spend less than what you earn means save, save, and save as every penny counts. And there is one more saying by Robert Burton: penny wise, pound foolish. That means you shouldn't start focusing on savings की इतना ज़्यादा कि आप यही भूल जाएं कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो आपको एक्सपेंस करना भी है. लाइक अगर आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या आपके बच्चों की हायर एजुकेशन है, these are some very important expenses, right? So every time do focus on savings, but never ever neglect your very important expenses. So try and balance everything very wisely. So with the above tactics, you're all set for the down payment of a car or a home you were ever dreamt of, or for that matter anything which you were like desiring since years. So gift yourself a new car or a new house in the next year 2021. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.